भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो मिले। पुलिस को 64 लड़कियों के वीडियो मिले हैं जो कि 58 निजी कॉलेज में पढ़ रही हैं। हिंदू लड़कियों को इस्लाम की शिक्षा आरोपी दे रहे थे, जहां हिंदू धर्म के खिलाफ जहर घोलते आरोपी नजर आते थे। हिंदू लड़कियों का विश्वास जीतने के लिए आरोपी माता के जगराते में जाते थे, जहां पीड़ित युवतियों के बयान से मामले का खुलासा हुआ है। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फरहान की बहन भी उनकी मदद करती थी। देखिए, ये पूरा का पूरा सिंडिकेट निकलकर सामने आ रहा है, जो कि जाल की तरह गुथा हुआ है और इसकी अब एक एक परत, जैसे जैसे पीड़िताएं सामने आ रही हैं और जैसे जैसे उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक एक परत का खुलासा हो रहा है। और फरहान की बहन जोया भी वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी, जहां पुलिस ने जोया और फरहान के अन्य परिजनों को भी अब तक आरोपी नहीं बनाया है। हालांकि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और लगातार मामले में नए तथ्य खंगाले जा रहे हैं, जो कि आगे और भी बड़े खुलासे कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले में है, जहां मुख्य आरोपी फरहान के फोन से आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिसमें आरोपी फरहान को 64 लड़कियों के साथ देखा गया है। 64 लड़कियों की ये वीडियो है। ये लड़कियां 58 निजी कॉलेज में पढ़ चुकी हैं। हिंदू लड़कियों को इस्लाम की शिक्षा भी फरहान और उसके अन्य साथी दे रहे थे, जहां हिंदू धर्म के खिलाफ जहर घोलने का भी काम ये आरोपी करते थे। विश्वास जीतने के लिए आरोपी माता के जगराते में जाते थे और फिर उनका विश्वास जीतकर उन्हें इस तरह से लव जिहाद में फंसाते थे। पीड़ित युवतियों के बयान आने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद से मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फरहान की बहन जोया भी उनका साथ देती थी और वायरल वीडियो की धमकी देते हुए उन्हें लव जिहाद के मामले में फंसाया जाता था। पुलिस ने जोया और फरहान के अन्य परिजनों को अब तक आरोपी नहीं बनाया है। हालांकि मामले की जांच जारी है और तथ्यों को खंगाला जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ रंजन भगत सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के फोन में आपत्तिजनक वीडियो तो मिले ही हैं, 64 लड़कियों के बताए जाते हैं। साथ ही साथ ये बड़ी बात है कि एक युवती खुद ही होने की जगह वह अपने भाई और उन आरोपियों का साथ देती थी, जोया, जो कि फरहान की बहन बताई जाती है। क्या अपडेट है रंजन? जी बिल्कुल अभिनय, देखिए तो इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं, इसमें एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की टीम लगातार ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये जो मुख्य आरोपी फरहान है और बाकी जो उनके साथी है वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद करते थे, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। ये जांच तो की ही जा रही है, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है कि 64 से अधिक ऐसी लड़कियां थी जो कि हिंदू हैं, उनको फंसाने का काम इन आरोपियों ने किया था। और जिसमें से हम जानते हैं कि 50 से अधिक एक निजी कॉलेज से है, यानी एक ही कॉलेज की 50 से अधिक लड़कियों को इन्होंने फंसाया, फिर उसके साथ रेप किया और उसके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे और भी संभव है, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी जमीन पर वो दुकान चलाता था। इसके अलावा अब पुलिस अवैध फंडिंग की भी जांच कर रही है, क्योंकि एक पूरा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा हम जानते हैं। और जब महिला आयोग की टीम पहुंची थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम पहुंची थी, उन्होंने भी जब अपनी रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, राज्यपाल को, तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ये आरोपी है वो कहीं ना कहीं किसी से फंडेड है, तभी जाकर के ये तमाम सारी चीजें कर पाते थे। क्योंकि एक सामान्य परिवार में रहते हुए लग्जरियस लाइफ जीना अपने आप में एक सवाल उठाता है। और ये जो मुख्य आरोपी फरहान है, केवल यही नहीं बल्कि इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी इस पूरे मामले में उनका साथ देते थे। उनकी बहन जोया जो है वो भी लगातार हिंदू युवतियों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाती थी और लगातार अलग अलग होटल्स में ले जाए जाते थे। और ये जो आरोपी हैं वो लगातार हिंदू युवतियों का विश्वास जीतने के लिए कई सारी जो हिंदू धर्म की चीजें हैं उसको भी अपनाने का काम करते थे और लगातार इनका ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा था।
लेकिन जैसे ही पीड़िता अब सामने आ रही हैं तो कई और भी पीड़िता इसमें सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में इसमें कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रंजन, अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर ये एक तरह का सिंडिकेट निकलकर सामने आया है। ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, आगे और क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, साथ ही साथ क्या खुलासा होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रंजन।